हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन मंडे है, कल संडे था। संडे नहीं, मनहूस संडे था कल। न्यूज़ तो आप सभी को मिल गई होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल मैं आप लोग के लिए बहुत प्यारा सा ब्लॉग बना रही थी। कल ये भी घर में थे, मेरे हस्बैंड भी घर में थे। एक हफ्ते बाद मतलब इन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया है, तो बिल्कुल भी इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सुबह 8 बजे जाते हैं, रात में 8 बजे आते, कभी कभी आ गए 5-6 बजे तो आ गए, अदरवाइज़ 12 घंटे तक ये बाहर ही रहते हैं। कल संडे को मिला था, बहुत कुछ अच्छा सोचा था, बहुत कुछ अच्छा एक चीज़ शेयर करने को सोची थी आप लोगों के साथ कि मैं और ये मिल करके करेंगे। अच्छा खासा ब्लॉग बना रही थी, सब कुछ स्मूथली जा रहा था, हैप्पीली जा रहा था। फिर अचानक से एक कहते नहीं है कि बम सा गिरा सर पे धड़ाम। पता नहीं और कितने दुख और कितनी तकलीफ इस साल हमें देखने को मिलेगी। आई रियली डोंट नो। मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के साथ आज अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ, बहुत हिम्मत करके ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कल से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी करने की। ब्लॉग तुरंत बस वहीं का वहीं ठप हो गया। उसके बाद न्यूज़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ बस वही खबर। दिल इतना रो रहा था लिटरली, मतलब वी आर क्राइंग लिटरली। और हर कोई रो रहा था उस न्यूज़ को सुन करके कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया। हर कोई लाइन बाय लाइन एक लाइन सी लगी हुई है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये मौत का ईयर बन के रह गया है सच में। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हुए मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ ब्लॉग ले करके। बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, इन चीज़ों पे हमारा बस नहीं है। बस मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा बात करते हुए इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कल से इतना दिमाग ख़राब है, इतना माइंड डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी जो सुशांत सिंह राजपूत की जो खबर सुनी है, तब से इतना माइंड डिस्टर्ब है जिसकी कोई हद नहीं है। इन सब बातों से बस एक ही बात साबित होती है कि दौलत हमें सिर्फ सुविधा दे सकती है, सुख नहीं दे सकती है। सुख वो होता है जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करे, ज़िंदगी जीने का मज़ा, खुशी, वो सुख होता है। सुख महलों से नहीं आता है, महंगे महंगे बिस्तरों से नहीं आता है। महंगी महंगी चीज़, सामान, शोपीस, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, इन सब से सुख नहीं आता है। ये सब सिर्फ सुविधा है हमारी, जो हमारे जीवन को थोड़ा सा आसान बनाती हैं। अगर इंसान खुश है तो वो झोपड़ी में भी खुश रह सकता है। ज़रूरी नहीं बड़े से महल में इंसान खुश रहे, झोपड़ी में रहने वाला महलों से रहने वाले से ज़्यादा खुश हो सकता है। तो दौलत हमें खुशियाँ खरीद के नहीं दे सकती है, सिर्फ सुविधाएं खरीद के दे सकती है। और सुविधा, कितना बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों को कल मिल चुका है कि सुविधा ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी नहीं है। सच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे घर, जिम, एक्सरसाइज, कहते हैं फिट रहो, मतलब एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखा है। जब तक आप यहाँ से सुखी नहीं है, यहाँ से सुकून में नहीं है, यहाँ से चैन में नहीं है, आप कितना भी जिम कर लें, कितने भी अच्छे घर में रह लें, कुछ भी कर लें, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा। कल से बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं। मैंने ये चीज़ मतलब ये चीज़ मैंने ये चीज़ सोच पाई है, सिर्फ एक चीज़ सोच पाई है कि इस ज़िंदगी में क्या है। अच्छा बताइए, आप लोग सोच के बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। हम लोग बोलते हैं ज़िंदगी में ये नहीं, ज़िंदगी में वो नहीं, ज़िंदगी में ये होना चाहिए, ज़िंदगी में वो होना चाहिए, बट उस मेन वर्ड को ही भूल जाते हैं जो कि होता है ज़िंदगी। ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ज़िंदगी में है सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी। मुझे नहीं पता मैं अपनी बातों से किसी को कितना सेटिस्फाइड कर पाऊँ, बट अगर मैं एक इंसान को भी सेटिस्फाइड कर दूँगी ना, तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। तो ज़िंदगी में ये नहीं, ज़िंदगी में पैसा नहीं, ज़िंदगी में घर नहीं, ज़िंदगी में फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, बट ज़िंदगी में ज़िंदगी कहाँ है ये मायने रखता है। तो ज़िंदगी में ज़िंदगी को ढूंढिए। ज़िंदगी करके हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, नहीं मिलती है। ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कोई खुशी नहीं है। प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो फिर ज़िंदगी नहीं होगी। हमें वही कह रही थी, भगवान भी हैं जिन्होंने अवतार लिए हुए हैं, इतने सारे भगवान हैं तो सब एक ही, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है। वो हम इंसानों ने दिए, भगवान ने डिसाइड नहीं किया, हम इंसानों ने ही जो है अलग अलग रूप, अलग अलग उनसे माना है तो मानते हैं। तो जो भी ऊपर वाले के रूप हैं, जब वो इस धरती पे आए, क्या उन्हें तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी?
उन्हें भी कितना कष्ट झेलना पड़ा, उन्होंने अवतार लिया था, वो भगवान थे, वो भी उस तकलीफ़ से नहीं बच पाए। तो हम लोग तो बहुत छोटे मोटे इंसान हैं। तो आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ़ चल रही हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। बस आप खुश रहिए, हिम्मत मत हारिए, अपने से हमेशा नीचे वालों को देखिए, कभी अपने से ऊंचे वालों को कभी मत देखिए। एक स्टेटस मैंने लगाया था, पता नहीं कैसे इत्तेफाक से, मैंने ये न्यूज़ सुनने से काफ़ी पहले ही मैंने एक स्टेटस लगाया था। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ उस वीडियो को देखती हूँ। आई डोंट नो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी तो कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा। वो एक टिकटॉक पर वीडियो था, चलो मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बहुत ही महंगी बाइक पर एक आदमी जा रहा था, आई एम सॉरी उस बाइक का नाम नहीं पता है, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 की तो बाइक होगी। तो वो उस बाइक को एक गाड़ी के सामने रोकता है, वो गाड़ी होती है BMW पे हाथ फिराता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो बाइक कहीं खड़ी होती है, पीछे से एक एक्टिवा लेकर के आ रहा होता है बंदा, वो उस बाइक पर हाथ फिराता है, उसके पास वो बाइक नहीं थी। फिर वो स्कूटी वाला आगे जा रहा होता है, एक साइकिल वाला देखता है, वो उस स्कूटी पे हाथ फिराता है क्योंकि उसके पास वो एक्टिवा स्कूटी नहीं थी। फिर साइकिल वाला जा रहा होता है, वो पैदल चल रहा होता है, वो उसकी साइकिल को देख रहा होता है कि उसके पास, वो पैदल चल रहा है, उसके पास साइकिल ही नहीं है। फिर वो पैदल चलते हुए इंसान को पता है किसने देखा? उस पैदल चलते इंसान को उसने देखा जिसके पास एक पैर ही नहीं था। तो आप सोच सकते हैं, वो वीडियो मेरे एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। जब भी आपको ज़िंदगी में लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप उस वीडियो को देखिएगा। मुझे नहीं पता, आप उस वीडियो को देखिए या मेरी ये स्टोरी याद कर लीजिए कि इच्छाएं कभी नहीं मरती, और जिस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मरने के बाद, मरते दम तक कभी पूरी, जिस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी उलझने, कहते नहीं, बातों का एक जाल सा बना हुआ था। कल से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब थी कल से, मैं बता नहीं सकती हूँ। बट फिर भी मुस्कुरा के जीने का नाम ही ज़िंदगी। चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। कोई बीमारी में चला गया, कोई मतलब किसी से चला गया, बात अलग है, बट यूँ अचानक अपनी ज़िंदगी को एक से ख़त्म कर देना तो नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है। पहले तो मुझे इस न्यूज़ पे यकीन ही नहीं हुआ, क्या बोलूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हिम्मत रखो, हर सिचुएशन, हर कंडीशन में हिम्मत रखो। कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखो, कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखो। हो सकता है आप सिर्फ उसका पैसा देख रहे हो और उसके माइंड में यहाँ क्या चल रहा है, क्या दुख है, उसको क्या तकलीफ है, क्या वो खुश भी है? केवल जायदाद, दौलत और प्रॉपर्टी होने से कोई इंसान खुश नहीं हो सकता है। अगर वो यहाँ से खुश नहीं है तो क्या पता कि आप उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप उसकी महंगी महंगी गाड़ियाँ देख रहे हो, बंगले देख रहे हो महंगे महंगे, कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। काफ़ी सारे थॉट्स देखिए हम इंसान आ ही जाते, कभी कभी अपनी परेशानियों से, अपने स्ट्रगल से जूझते हुए हमारे मन में आ ही जाते, क्यों भगवान, क्यों नहीं है मेरे पास ये सब कुछ। तो कभी भी ऐसे मत देखो, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, हमेशा हमेशा उस मजदूर को देखो जो पैदल चलता गया धूप में, नंगे पाँव, पैर में छाले पड़ गए, कितनों ने खो दिया कितनों को, बट घर तक पहुंचा अपनी हिम्मत करके। तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, हमेशा जीवन में सुखी रहोगे, हमेशा। कहते नहीं हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, यहाँ तो रिश्ते से रिश्ते चले जाते हैं, उनका क्या किया जाए। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हमें इतनी अपने ऊपर हावी नहीं कर लेनी चाहिए कि कैसा फील हुआ होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, क्या सोचा होगा, क्या काम की कोई कमी नहीं, शोहरत की कोई कमी नहीं, या अगर हम लोगों को लगता है कमी नहीं, वो क्या सोच रहे, वो क्या अपने मन में सोच रहे होंगे, क्या उनके पास कोई कमी है, मतलब क्या उनको भी अपनी ज़िंदगी में कोई कमी लग रही थी। इतना सब, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होने के बाद, इतनी अच्छी लाइफ होने के बाद, हमारी रियल लाइफस्टाइल है हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी खुशियाँ। सच बताऊँ तो अब मुझे दिल में बहुत हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो, आप लोग मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो। आप लोगों ने मुझे वहाँ सपोर्ट किया जहाँ मैं क्या बताऊँ, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा। तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर किसी एक इंसान, कोई दुखी, परेशान हो किसी चीज़ से, कोई ये वीडियो देख रहा हो,
तो हो सकता है शायद उसको मेरे इन बातों से थोड़ी सी तसल्ली मिले कि मैंने भी बहुत तकलीफ़ सही है अपनी लाइफ में। इतनी तकलीफ़ सही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या क्या दिन देखे हैं अपनी लाइफ के। सेटिस्फैक्शन अपने माइंड में होता है, सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन सिर्फ अपने माइंड में होता है और कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। आप सोने का महल बनवा करके भी उसमें रहोगे, अगर आपको उसमें भी कमी नज़र आ जाएगी कि अरे अभी इसमें हीरे पन्ने और लगाने हैं, फिर हीरे मोती जड़ोगे, फिर आपको लगेगा कि अभी इसमें और कोई महंगा स्टोन लगाना है। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो बस लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ख्याल रखें। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं डिप्रेशन होने की, कोई ज़रूरत नहीं डिप्रेस्ड होने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहें, खुश रहें, जो है जैसा है जितने उसी में खुश रहें। अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने दुखों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। फैमिली के साथ रहें, कोई बात है शेयर कर लें, कोई भड़ास से निकाल लें, सब कुछ ना निकालें, आईने के सामने खड़े होकर के बोल ले, रो ले, चिल्ला ले, कुछ भी कर लें। और आप खुश रहें, सेफ रहें, बस यही। मतलब एक डर, एक दहशत सी बैठ गई है, एक दहशत सी डर सा बैठ गया है कल से। बहुत माइंड डिस्टर्ब है, हद से ज़्यादा। बट शो मस्ट गो ऑन का फॉर्मूला तो हमें अपनाना ही है। तो बस यही है मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और